गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हो रहे हैं। देखिए, जिस तरह से हम प्रत्येक दिन हर साल कंपटीशन में उठने वाले एग्जाम को और जो प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में उठाए जाते हैं, हर बार उस प्रश्न को हम आपके पास लेकर आते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो दूसरा है और आज का टॉपिक होगा उपराष्ट्रपति का। आज का जो हमारा ये चलेगा वह उपराष्ट्रपति का। जी हाँ, उपराष्ट्रपति आपने सुना होगा आज से ठीक 2 से 3 दिन पहले कि जो कौन थे यहाँ के तो जगदीप धनखड़ थे। तो जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने क्या किया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब क्या हो गए, अब जगदीप धनखड़ हो गए पूर्व उपराष्ट्रपति यानी एक्स वाइस प्रेसिडेंट। अब उपराष्ट्रपति ना है, अब है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 21 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। गिव रिजिग्नेशन इन टॉप वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने जो इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा किसको सौंपा? तो उन्होंने इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। किसको सौंपा? उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने इस्तीफा किसको सौंपा? तो उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को सौंपा। तो अभी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। अब है कि उन्होंने इस्तीफा किस संविधान अनुच्छेद कितने के तहत दिया? तो उन्होंने उपराष्ट्रपति ने जो इस्तीफा दिया, उन्होंने अपना इस्तीफा संविधान अनुच्छेद 67 के तहत दिया गया। किसके तहत दिया गया? संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत दिया गया। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया। अब है कि धनखड़ ने उपराष्ट्रपति का पद कब संभाला? जी हाँ, जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति बने थे द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति बने थे जगदीप धनखड़। तो धनखड़ ने अगस्त 2022 में पदभार संभाला उपराष्ट्रपति का। किसका पद संभाला? तो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट। तो अब है कि जब ऐसा हुआ, तो हाँ ऐसा हुआ है। भारत के इतिहास में ये जो उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल बिना पूरा किए इस्तीफा दिए, तो इस्तीफा तीसरा ऐसा है। ये तीसरे उपराष्ट्रपति हैं, जगदीप धनखड़ तीसरे उपराष्ट्रपति हुए जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पद से इस्तीफा दे दिया। तो कौन थे इससे पहले? तो ये अगस्त 2022 में इन्होंने कार्यभार संभाला, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद अगस्त 2022 में संभाला और जुलाई 2025 में जाकर यानी 3 साल अपने उपराष्ट्रपति पद पे रहे और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इससे पहले बीवी गिरी ने 1969 में और आर वेंकटरमन ने 1987 में, ये ऐसे इससे पहले यानी कि जगदीप धनखड़ से पहले बीवी गिरी और आर वेंकटरमन ऐसे 2 उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना इस्तीफा बिना कार्यकाल को पूरा किए हुए ही दे दिया। और आज से ठीक 2-3 दिन पहले यानी 2025 की ये है कि जिन्होंने जगदीप धनखड़ ये तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिन्होंने अपना कार्यकाल बिना पूरा किए, बिना 5 साल पूरा किए अपना रिजिग्नेशन लेटर दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। अब प्रश्न यह है कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति व्यवस्था नहीं कर सकता। अब जैसे उपराष्ट्रपति तो अपना उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन है कि भारत के संविधान के तहत उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था नहीं है, यानी कि आप किसी को नहीं बना सकते हैं। तो अब पूछा गया है कि अच्छा बताइए, राष्ट्रपति दे दिया उपराष्ट्रपति को, तो इन्होंने अपना इस्तीफा तो दे दिया। अब वर्तमान तो अभी इसकी कोई अथी नहीं है, लेकिन हाँ जल्द से जल्द इसका चुनाव कराया जाएगा। अभी तो इन्होंने अपना इस्तीफा दिया, अभी तो नहीं, तो इसका क्या होगा? जल्द से जल्द इस चुनाव को कराया जाएगा। अब है कि राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अधिनियम कितने तक?
तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस अधिनियम 1952 यानी 1952 अधिनियम 1952 के तहत होता है। किसका? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव अधिनियम कितने के तहत होता है? तो 1952 के तहत होता है। तो पता है कि राष्ट्रपति का वोट, तो देखिए राष्ट्रपति का वोट कभी जनता नहीं देती है। कौन देता है? तो राज्यसभा और लोकसभा किस सदस्य देते हैं। कौन देते हैं? कभी सुने हैं कि राष्ट्रपति का जनता वोट दी है? नहीं। प्रधानमंत्री को जनता देता है, मुख्यमंत्री को जनता देता है, लेकिन राष्ट्रपति को जनता वोट नहीं देती है। उसको लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही देते हैं जो मनोनीत किए जाते हैं। अब है कि जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसके पद को कौन चलाता है? भाई अगर मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति और है उपराष्ट्रपति को पद दे दिया, अब कौन देगा? तो देखिए जब उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब राज्यसभा के उपसभापति कौन चला सकते हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति उस काम को करते हैं, उस पद को संभालते हैं, जिनके तहत अब अगर आप लोग से पूछ दिया जाए, जैसे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे और 21 जुलाई को उन्होंने 25 को उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन कितने साल में? मात्र 3 सालों में उन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया। वो ऐसे उपराष्ट्रपति थे जैसे जगदीप धनखड़, वाईवी गिरी और आर वेंकट रमन, ऐसे 3 उपराष्ट्रपति हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कौन ऐसे 3 उपराष्ट्रपति हुए जिन्होंने अपना कार्यकाल को बिना पूरा किए ही इस्तीफा दे दिया, तो 3 नाम आएगा, जगदीप धनखड़, वीवी गिरी, आर वेंकट रमन। ऐसे 3 उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल को बिना पूरा किए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब अगर पूछ दिया जाए कि उपराष्ट्रपति का पद नहीं कर सकता है, संविधान में उपराष्ट्रपति पद का रिक्त होने पर कोई कार्यवाहक है? तो नहीं। इसका क्या होगा? नहीं। अब आपसे पूछ दिया जाए कि क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जनता वोट देती है? तो नहीं। उसको कभी प्रधानमंत्री को देते हैं, मुख्यमंत्री को देते हैं, लेकिन उनको वोट नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से, और अब इस्तीफा संविधान में किसके तहत दिया जाता है? तो 67 का के तहत। इस्तीफा संविधान अनुच्छेद 67 के तहत दिया जाता है। किसी चीज से आपको अगर इस्तीफा देना है, और उन्होंने कब धनखड़ ने पद संभाला? तो अगस्त 2022 में। अगस्त 2022 में उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला और 2025 के जुलाई में उन्होंने, यानी 3 साल के अंदर उन्होंने दे दिया, यानी उनके कार्यकाल भी पूरे नहीं हुए थे और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो ये चैप्टर जो आज का था वो उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ था, क्योंकि आपने देखा होगा हाल के दिनों में, आज से ठीक 2 से 3 दिन पहले, कि जगदीप धनखड़ ने अपने पद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कंपटीशन एग्जाम में उठ रहे हैं। अब हाल के दिनों में ये जरूर प्रश्न एग्जाम में उठेंगे कि कौन ऐसे, अगर ये प्रश्न उठ ही जाते हैं, तो ये प्रश्न अगर उठ जाए कि उपराष्ट्रपति पद से क्यों हुए, बट बिना कार्यकाल किए, तो 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए, जगदीप धनखड़, वाईवी गिरी और आर वेंकट रमन, ऐसे 3 हुए जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा होने से पहले पद से इस्तीफा दे दिया। तो इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, एमटीएस एंड अदर कंपटीशन एग्जाम एंड टफेस्ट एग्जाम ऑफ यूपीएससी। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो उपराष्ट्रपति का था। किसका था? उपराष्ट्रपति, यानी वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नॉट वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम। तो फिलहाल आज जो हमारा ये टॉपिक था वो किसके तहत ये जरिए था? तो उपराष्ट्रपति के तहत था। तो फिलहाल हमारे इस चैनल में भी इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। आई मीट यू नेक्स्ट न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे एंड टफेस्ट एग्जाम ऑफ द साइट। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।